साल प्राइवेट स्कूलों में फीस की बढ़ोतरी की जाती है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बेलगाम ही क्यों हो रही है? हर साल फीस में भारी बढ़ोतरी क्यों कर दी जाती है? हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा ले, उसे पढ़ाई का अच्छा माहौल मिले। लेकिन क्या ऐसा सबके साथ हो पाता है? शायद नहीं, क्योंकि गरीब और मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चों को अच्छे और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की बेलगाम फीस उन्हें उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से दूर ही रखती है। प्राइवेट स्कूलों की फीस और खर्चे इतने महंगे होते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास परिवार बच्चों का दाखिला इन प्राइवेट स्कूलों में कराने से पहले 1000 बार सोचता है। प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस की मार झेल रहे माता पिता अब इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अफसोस कोई सुनने वाला नहीं है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल बाजार दर से महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य करता है, जो सरासर अनुचित और गैर कानूनी है। अभिभावकों ने मांग की है कि फीस वृद्धि को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और पारदर्शी शुल्क संरचना लागू की जाए। सवाल यहां पर यह बनता है कि क्या निजी स्कूल की मनमानी के खिलाफ कोई कानून बनेगा या फिर अभिभावक यूं ही परेशान होते रहेंगे? क्या फीस बढ़ोतरी के खिलाफ सख्त नियम बनेगा? और अगर कोई सख्त नियम बनने की जरूरत है तो फिर आम जनता की इस पर क्या राय है, यह हम जान रहे हैं अपने कार्यक्रम हल्ला बोल के जरिए। तो आप भी हमें कॉल लगाइए, हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, और आप बताइए कि प्राइवेट स्कूलों की जो ये मनमानी है इसे कैसे रोका जाए। सरकार को इसके खिलाफ क्या सख्त कानून बनाने की जरूरत है, क्योंकि कई बार हमने ऐसे मामले देखे हैं जहां खुद अभिभावकों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। वो प्रदर्शन करते हैं, वो लगातार नारेबाजी करते हैं, अपना रोष व्यक्त करते हैं, और कई बार ऐसे मामलों में कार्रवाई भी होती है। स्कूलों को कई बार नोटिस दिया गया है, उनके ऊपर काफी भारी जुर्माना भी लगाया गया है। यहां तक कि उन स्कूलों को बच्चों की फीस, जो अतिरिक्त फीस है, वो वापस भी देने की उन्हें आदेश दिए गए हैं। तो हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आर के कालिया। कालिया साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर, क्योंकि ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसे मामलों में बढ़ोतरी भी लगातार हो रही है। नमस्कार जी। देखिए, मुद्दे आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें इस बात का अफसोस है कि सरकार क्यों नहीं संज्ञान लेती। सरकार को इन मुद्दों पर नोटिस लेना चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं। इनकी मनमानी है जो निजी स्कूल्स हैं, तो कम से कम इन पर रोक लगनी चाहिए, कोई कानून बने। कोई कहावत है, देहाती कहावत, कोई साई गुसाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। बताइए, आपने खुद कहा, मैं खुद हेडमास्टर रिटायर हूँ हरियाणा गवर्नमेंट से, हरियाणा गवर्नमेंट एजुकेशन हरियाणा गवर्नमेंट से, मैं खुद सरकारी हेडमास्टर था। तो देखिए, इतनी फीसें, आपने खुद कहा, एक जो दरमियाना तबका है या जो एक लो तबका है, गरीब तबका, वो कहाँ से अपने बच्चों को स्कूलों में दे सकता है? और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से, कि एजुकेशन, पढ़ाई और जो दवाई है, शिक्षा और चिकित्सा, ये तो फ्री होनी चाहिए जी, सभी जगह कल्याण होगा। बाकी बेशक जो मर्जी करें, ये महंगाई जितनी बढ़ा दें, नौकरी हो या ना हो, लेकिन कम से कम जो चिकित्सा और जो शिक्षा, ये तो फ्री हो। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कालिया साहब हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसे वो तमाम अभिभावक जो इस समस्या से परेशान है और जूझ रहे हैं, वो हमें कॉल कर सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ पंचकुला से नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? अभिभावकों को किस तरह से इन तमाम चीजों को लेकर आवाज उठाने की जरूरत है? ये आज इंडिया न्यूज ने बहुत ही बढ़िया एक मुद्दा उठाया है। मेरा इस मुद्दे पर यही कहना है कि प्राइवेट स्कूलों में भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनको बड़े कंसेशनल रेट्स पर सरकारों ने जमीनें उपलब्ध कराई हुई हैं। काफी स्कूलों ने लोगों से दान लेकर बिल्डिंगें बनाई हैं, जैसे डीएवी स्कूल हैं, फिर भी वो लोग मनमानी करके फीस लेते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और मेरा मानना है कि हरियाणा सरकार को ये ऐसे स्कूलों के ऊपर जरूर एक कमेटी बनानी चाहिए, और जिनको कंसेशनल रेट्स पर जमीनें दी हुई हैं, जिनकी बिल्डिंग समाज के दान से बनी हैं, कम से कम वहां पे तो
स्कूल की फीस सरकार द्वारा निर्धारित होनी चाहिए, जबकि ठीक। मेरे बच्चे तो पढ़ चुके हैं स्कूलों में, बट फिर भी मुझे लगता है कि आम आदमी के लिए बहुत ये विचारणीय मुद्दा है सरकार के लिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो ये मुद्दा उठाया। जी बिल्कुल नीरज जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए और अपना अनुभव, अपनी राय हमें हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार जो दर्शक हैं वो भी हमें कॉल कर रहे हैं और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये विषय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये विषय बच्चों की शिक्षा और अभिभावकों के ऊपर बढ़ रहे आर्थिक बोझ से जुड़ा हुआ है। गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं वो ये अक्सर चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, लेकिन स्कूलों की फीस इतनी ज़्यादा होती है कि ये उनके लिए मुनासिब नहीं हो पाता है। अगले कॉलर हमारे साथ फतेहगढ़ से वीरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? वीरेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? चलिए, तो अगले कॉलर हमारे साथ गिरधारी लाल जी जुड़ गए हैं। मतलब कोई नियम नहीं है, इस पर सरकार ध्यान दे। और इन स्कूलों के प्रति तो अभी तक किसी ने मतलब वो नहीं सोचा है कि भाई ये जनता से ज्यादा पैसे ले रहे हैं, ठग रहे हैं। मतलब ये तो दुकानदारी बना ली कि भाई मेरे स्कूल की वर्दी लो, मेरे स्कूल का बैग हो, मेरे स्कूल की वो किताब कॉपी हो। ये तो कोई नियम वाली बात नहीं है। ऐसे तो मतलब ये मतलब पढ़ाई में भी मजा नहीं आ रहा और फीस इतनी भारी भरकम। इसलिए सरकार इनके लिए कुछ कार्रवाई करे और एक नियम बनावे कि भाई सबकी फीस एक होगी पूरे हरियाणा में जो भी प्राइवेट स्कूल है। ये मतलब कानून होना चाहिए, या इस पर ध्यान दे मुख्यमंत्री जी और इसको अपने संज्ञान में ले खुद कार्रवाई करवाने की कोशिश करे। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया गिरधारी लाल जी हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहित, जिन्होंने हमें कॉल किया है। रोहित जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? मैडम, मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के दौर में जो सरकार चल रही है उस सरकार को उन मुद्दों पर तो बात ही नहीं करनी जिन मुद्दों से जनता का सरोकार है और जिनसे जनता का भला होगा, क्योंकि शिक्षा ही किसी प्रदेश और राज्य के लिए सबसे बड़ा पहलू होता है उसके विकास में। मगर आज के हालात ऐसे हैं कि शिक्षा आज बदहाल है। शिक्षा को लोगों ने धंधा बना लिया है। प्राइवेट स्कूल संचालक शिक्षा को बिजनेस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मनमाने तरीके से फीस वसूली चल रही है, मगर सरकार का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है। या ये कहे कि सरकार आंख बंद करके बैठी है तो ये भी गलत नहीं होगा। सरकार एकदम आंख मूंद के बैठी है। किस तरीके से आज मनमानी तरीके से प्राइवेट स्कूल संचालक फीस वसूली कर रहे हैं ये सबको दिख रहा है, मगर सरकार को ये नजर नहीं आ रहा कि किस तरीके से लोगों का शोषण हो रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, पर उस शिक्षा के एवज में वो जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा फीस दे रहे हैं वो लोग। क्योंकि एक नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चे की 3-3, 4-4 हजार रुपए पर मंथ के हिसाब से ये प्राइवेट स्कूल वाले फीस वसूल रहे हैं, मगर इनसे सरकार का कोई सरोकार नहीं है। सरकार का जनता से कोई सरोकार है ही नहीं, ऐसा लगता है, क्योंकि सरकार कभी भी इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देती कि शिक्षा के पहलू को मजबूत किया जाए और कैसे बेहतर शिक्षा हर बच्चे को मिले, हर युवा को मिले। इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, इस पर कोई ध्यान नहीं है। बिल्कुल रोहित जी, सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और आपके जैसे जो जागरूक हमारे दर्शक हैं वो लगातार इस विषय पर हमें कॉल भी कर रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं और हम एक माध्यम बन रहे हैं सरकार तक आपकी परेशानी, आपकी आवाज़ को पहुंचाने की। तो लगातार जो हमारे दर्शक हैं वो हमें कॉल कर रहे हैं इस विषय को लेकर, वो अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो मनमानी करते हैं और इसका खामियाजा आम जनता को, जो अभिभावक हैं, उनको भुगतना पड़ता है।
हर साल स्कूल की फ़ीस बढ़ा दी जाती है, जो यूनिफॉर्म है स्कूल के वो चेंज कर दिए जाते हैं और फिर उस यूनिफॉर्म को उनके बताए हुए दुकानों से ही खरीदने के लिए प्रेशराइज भी किया जाता है ताकि जो कमीशन है वो स्कूल वालों तक पहुंच सके। छोटे छोटे जो क्लासेस हैं, चाहे वो यूकेजी की बात कर ले, एलकेजी की बात कर ले, उनकी फीसेस हर साल की लाखों में होती है। तो इसको लेकर भी लगातार अभिभावकों का जो रोष है वो बढ़ता चला जाता है। अभिभावकों का कहना है कि जब हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो हमें कई चीज़ों के लिए बाध्य किया जाता है। किताबों को एक स्पेसिफाइड दुकान से खरीदने के लिए कहा जाता है, यूनिफॉर्म को एक फिक्स्ड दुकान से खरीदने के लिए हमें बाध्य किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें स्कूलों की मनमानी है। तो आखिर निजी स्कूल वाले इस तरह की मनमानी क्यों करते हैं और इस पर रोक किस तरह से लगाई जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा इस विषय पर हल्ला बोल रहा है और हमारे जो दर्शक हैं वो भी हमें कॉल कर रहे हैं, जो लगातार अपनी परेशानी भी हम तक पहुंचा रहे हैं, अपनी राय भी हम तक पहुंचा रहे हैं कि ऐसे विषयों, ऐसे जो मुद्दे हैं उनसे किस तरह से डील किया जाए। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं छाजू राम जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? लगातार हर साल निजी स्कूल की जो मनमानी है, फीस बढ़ोतरी को लेकर, वो देखने को मिलती है। नमस्कार जी। मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा के जितने भी जो दर्शक हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी समस्या सुझाव ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, क्योंकि हरियाणा न्यूज़ जो चैनल है वो बहुत ही बढ़िया मुद्दे रख रहा है। तो इस मुद्दे के ऊपर तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कितने भी मतलब कई ऐसे प्राइवेट कॉलेज और कई ऐसे प्राइवेट स्कूल भी हैं जो फीस भी लेते हैं और क्लास भी नहीं लगाते और एग्जाम में बैठा देते हैं। इनके ऊपर भी जरा लगाम लगाई जाए। बहुत से ऐसे हैं मेरी नॉलेज में, मैं आपको बता भी सकता हूँ, स्कूल भी है, कॉलेज भी हैं जो फीस लेते हैं, पढ़ाई नहीं करते और एग्जाम में बैठा देते हैं बच्चों को। क्या तरीका है इनका, ऐसे करते, इसके ऊपर ध्यान दे गवर्नमेंट। और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा और सबका मालिक एक है करतार और दूसरे नंबर पर फिर आती है सरकार। दोनों ही जब आपका करने लगे तिरस्कार, तब इंडिया न्यूज़ हरियाणा सुनेगा आपकी पुकार। अपनी सुझाव भेजिए इनको बरखुरदार, पहुंचाएंगे सरकार तक ये पक्का इकरार। चाहे मंत्री, चाहे अफसर, चाहे सरदार, देश आपका, आप देश के ये है खिदमतगार। तो अपनी ज्यादा शिकायत और सुझाव इनको भेजें, या आपकी समस्याएं जरूर सरकार तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया छाजू राम जी हमें कॉल करने के लिए। तो लगातार हमारे और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं तलवीर सिंह। तलवीर जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? तलवीर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यस मैम। बिल्कुल, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप। हर साल जो निजी स्कूलों की मनमानी इस तरह से देखने को मिलती है, फीस बढ़ा दी जाती है, इस पर आपकी क्या राय है? सरकार को क्या सख्त नियम बनाने की जरूरत है? ये पेरेंट्स मांग करते बार बार है सरकार से कि फीस ये है वो है। क्यों ये सरकार को क्यों नहीं करते? सरकारी स्कूलों में 50% पोस्ट खाली पड़ी है, अपने आप प्राइवेट स्कूल फीस कम कर देंगे जी। बता, जब ये सरकार से ये मांग करते, ये मांग क्यों नहीं करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में 50% पोस्ट खाली है? उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये पेरेंट्स यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट स्कूल से रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, मैंने भुगत भोगी हूँ, 50% पोस्ट खाली पे काम करना पड़ा है। जी बिल्कुल तलवीर जी, चूंकि सरकार को इस विषय पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये गंभीर मामला है और हर वर्ष ये मामला इसी तरह से
सामने आता है, उजागर होता है, क्योंकि अभी फिर से एक बार फिर से जो स्कूलों में एडमिशन का प्रोसेस है वो शुरू हो रहा है और मनमानी फिर से देखने को मिल रही है। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरदार सिंह, जिन्होंने हमें कॉल किया है कैथल से। गुरदार जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे निजी स्कूलों की इस मनमानी पर सरकार को क्या कड़े कदम उठाने की जरूरत है? देखिए जी, सरकार नहीं चाहती कि हमारा देश शिक्षित हो। अगर हम पढ़ेंगे तो रोजगार मांगेंगे, सरकार के पास रोजगार है ही कोई। गुरदियाल जी, सरकार के पास रोजगार है ही कोई, सरकार नहीं चाहती पढ़े। ये प्राइवेट स्कूल वाले हैं जो, देखिए जी, जो प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं, एक बच्चे की जो 5-5 हजार रुपये प्रति मंथ जो फीस ले रहे हैं, अगर सरकार चाहे तो लगाम लगा सकती है। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गुरदार सिंह जी हमें कॉल करने के लिए। तो लोग सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं, सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि आखिर इस विषय पर इतनी हील हवाली क्यों की जा रही है। सरकार को इस विषय पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि सरकार की तरफ से पहले भी इस विषय पर कई बार कड़े कदम उठाए गए हैं। स्कूलों को नोटिस तक जारी किया गया है। जो अतिरिक्त फीस स्कूल मनमाने तरीके से वसूलता है अभिभावकों से, उन फीस को वापस करने के लिए भी स्कूलों को नोटिस जारी किया जा चुका है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स लगातार सामने आए हैं सरकार की कार्यवाही को लेकर। लेकिन एक बार फिर से ये मुद्दा इसलिए भी गर्मा रहा है क्योंकि दाखिले का वक्त आ गया है। कुछ ही दिनों में तमाम स्कूलों में बच्चों की जो एडमिशन प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और फिर मनमाने ढंग से अभिभावकों से पैसे वसूले जाएंगे, जिसको लेकर अभिभावक अभी से ही सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसके खिलाफ सख्त नियम बनाने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी स्कूल इस तरह से मनमाने तरीके से बच्चों से पैसे न वसूल सके। बच्चों की पढ़ाई के नाम पर इस तरह से मनमाने तरीके से अतिरिक्त पैसे अभिभावकों से न ले पाए। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार इस विषय पर हल्ला बोल रहा है और हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि इस विषय पर आप अपनी राय हम तक पहुंचाएं। हम एक माध्यम बनेंगे आपके लिए, सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचाने की, आपकी परेशानियों को उन तक पहुंचाने की। तो एक बार फिर से फीस बढ़ोतरी का जो मुद्दा है वो बढ़ता जा रहा है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सतवीर, जिन्होंने हमें कॉल किया है कोसली से। सतवीर जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? मैं ये कह रहा हूँ, स्कूल में सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। प्राइवेट स्कूल मनमाने हिसाब से रेट बढ़ाते अपने जी, जीरो कह देते हैं, जीरो एडमिशन है, लेकिन फीस बढ़ा के वो कवर कर लेते हैं अपना। ठीक है ना। और नेताओं के भी स्कूल है इनमें। हेलो जी जी, नेताओं के भी स्कूल है, हिस्सेदार होते हैं नेता भी इनमें। कौन क्या कर सकता है बताइए। बिल्कुल सतवीर जी, देखिए आपकी परेशानी और गुस्सा जायज़ है और सरकार तक ये तमाम समस्याएं हम पहुंचा रहे हैं। सरकार को सुनना पड़ेगा, जिम्मेदार को सुनना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो हल्ला बोल में आज मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।